जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जब तक बेटा खुद बाप नहीं बन जाता उसे अपने पिता का हर निर्णय गलत लगता है। भरी हुई जेब आपको गलत रास्ते पर जरूर लेकर जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी का असली मतलब समझाती है। जो लोग सबकी परवाह करते हैं अक्सर उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं होता। अगर कोई पूछे इस दुनिया में आपका अपना कौन है तो कह देना समय, क्योंकि अगर समय सही है तो सब अपने, वरना कोई नहीं। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग तसल्ली तो दे देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। लोगों की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नाकामयाब हैं तो लोग आपका मजाक बनाएंगे, और अगर आप कामयाब हैं तो वही लोग आपसे जलेंगे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलता है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। माता पिता का हाथ पकड़कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दिलों में वही बसते हैं जिनके मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। बात किसी की अच्छाई की हो तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। अगर कोई शख्स जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वह आपको धोखा दे दे या आपकी मदद के समय पलट जाए, तो यह मत सोचिएगा कि वह इंसान बदल गया। हकीकत तो यह है कि उसका नकाब उतर गया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसे लोगों के नकाब उतरते हैं, तो यह बुरा वक्त बुरा नहीं है, यह अच्छा वक्त है जिसने आपको आने वाले कल के लिए सचेत कर दिया। उसने आपको बता दिया कि आप गलत आदमी पर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मत चाहो किसी को इतना कि बाद में रोना पड़े, क्योंकि यह दुनिया दिल से नहीं जरूरत से प्यार करती है। बात कड़वी है पर सच है। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे दाता, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहां। मैं रोज गलती करता हूं, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर हूं अपनी आदत से, तू मशहूर है अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते हैं वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कृष्ण कहते हैं, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए। दिया माटी का हो या फिर सोने का, यह महत्व की बात नहीं है, परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कौन गरीब है या अमीर, यह महत्व की बात नहीं, वक्त पर कौन मददगार होता है यह महत्वपूर्ण बात है। जिंदगी एक खेल है, जीतोगे तो सफल बन जाओगे और हार जाओगे तो समझदार बन जाओगे, लेकिन सफल बनने के लिए पहले समझदार बनना जरूरी है। इसका मतलब जीतने से पहले हारना जरूरी है। निंदा से मत डरो, निंदा उसकी होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। बुराई भी होना जरूरी है। अगर हर रोज तारीफ मिलेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा यह बात याद रखना, ऊपर वाला अच्छे लोगों का इम्तिहान तो जरूर लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते श्मशान तक। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है, मैयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है, यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है।
जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो पहले से कुछ और बेहतर देने के लिए। कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ है। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता रहता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़ें। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन आपको एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए आपने एक हीरा गंवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। कभी कभी हम किसी चीज के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। जो मिला है उसकी कद्र करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके पीछे भागना छोड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो थोड़ा धैर्य रखो। कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज अपने सही वक्त पर सही तरीके से हुई थी। कई बार जीवन तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए वह चीज नहीं देता जिसकी तुमने इच्छा की थी। इसलिए अगर कुछ छूट गया है तो दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद यह तुम्हारे भले के लिए हुआ है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें जो चाहिए वही सबसे अच्छा है, लेकिन जीवन को हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है। इसलिए अगर कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कुछ और बेहतर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। हर चीज जो जीवन में घटती है वह किसी ना किसी कारण से होती है। हम अक्सर उस कारण को उसी वक्त नहीं समझ पाते, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए था। अगर कोई चीज तुम्हारे पास आकर भी दूर चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी नहीं थी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें किसी और रूप में किसी और समय पर मिलने वाली है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी भी हाल में तुम्हें मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। जीवन पहले आपको योग्य बनाता है, फिर आपको वह चीज देता है जिसकी आपने इच्छा की थी। जो चीज अभी आपके पास नहीं है, हो सकता है वह आपको तब मिले जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसीलिए जीवन के फैसलों पर सवाल मत उठाओ, बस भरोसा रखो कि हर चीज सही वक्त पर आपके पास आएगी। कभी कभी आप जिस चीज को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हो वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। बस खुद पर विश्वास रखिए।
अगर आपने किसी चीज के लिए पूरी मेहनत कर ली और फिर भी वह आपको नहीं मिली, तो समझ लो कि वह आपके लिए बनी ही नहीं थी। जीवन हमेशा आपको वही देगा जो आपके विकास के लिए आवश्यक होता है। जो आपके जीवन में होना तय है वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा, लेकिन जब तक वह नहीं आता तब तक खुद को उसके योग्य बनाओ। जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं होता, हर चीज का अपना समय और कारण होता है। जीवन का हर मोड़ हमें किसी ना किसी कारण से मिलता है। जो कुछ भी आपके लिए तय किया गया है वह अपने सही समय पर आपके पास आएगा। इसे पाने के लिए आपको केवल धैर्य और विश्वास रखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर अंधकार छा जाए, जब बाहर के सभी सहारे साथ छोड़ दें, तब मनुष्य यदि मेरे स्मरण में लग जाए तो वह अपने भीतर ऐसा प्रकाश पा जाता है जो संसार की किसी शक्ति से दबाया नहीं जा सकता। जब हम जीवन में किसी संकट से गुजरते हैं, जैसे किसी अपने का बिछड़ जाना, असफलता का सामना करना, बीमारी या धन की कमी, तब ऐसा लगता है मानो हर दिशा से रास्ते बंद हो गए हों। हम सोचते हैं कि अब क्या करें, किसका सहारा लें। ऐसे समय में अक्सर इंसान बाहरी सहायता ढूंढता है, किंतु उसे यह समझ नहीं आता कि असली शक्ति तो उसके भीतर है और वह शक्ति जागती है भगवान के स्मरण से। जब मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, चाहे वह श्री कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या कोई भी स्वरूप, तो उसका मन एक गहरे शांत स्रोत से जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन का गढ़ रहस्य है। संकट में जब हम भगवान को पुकारते हैं वह सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा हृदय हल्का होता है, हमारी घबराहट कम होती है। जिस मानसिक तनाव में हम फंसे होते हैं वह छंटने लगता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर जाए और तुरंत अपनी मां को पुकारे। मां उसके डर को खत्म तो नहीं करती, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बच्चे को सुकून देती है। वैसे ही भगवान का स्मरण एक भावनात्मक सुरक्षा बन जाता है, जिससे डर धीरे धीरे पिघलने लगता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब हमारे भीतर की ऊर्जा, जिसे हम मानसिक शक्ति कहते हैं, जागने लगती है। हम डरने के बजाय साहसी हो जाते हैं। हम हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने लगते हैं। हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई तो है जो हमें देख रहा है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, संकट में मेरा नाम लेने वाला भक्त मेरा साक्षात सानिध्य अनुभव करता है। यह अनुभव बाहरी दुनिया को दिखाई नहीं देता, पर वह मनुष्य को भीतर से एक नया जीवन दे देता है। और यही है मानसिक शक्ति, वह शक्ति जो दुख में भी मुस्कान दे, जो भय में भी स्थिरता दे और जो अंधेरे में भी उजाले का एहसास कराए। इसीलिए जब जीवन में संकट आए तो उसे टालने की कोशिश मत करो, उसे सहो पर अकेले नहीं। श्री कृष्ण के स्मरण के साथ उनके नाम का सहारा तुम्हें वह शक्ति देगा जो किसी किताब, किसी इंसान या किसी धन से नहीं मिलती। यह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, जैसे अर्जुन को मिली थी, जैसे मीरा को मिली थी, जैसे हर उस भक्त को मिली जिसने संकट में कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वह जाएगा। दिन आता है फिर रात आती है, दुख आता है फिर सुख आता है। इस परिवर्तन को जो समझ गया वह जीवन के हर क्षण में शांत रहता है। यह संसार नित्य परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे समझकर इंसान अपने दुखों में भी धैर्य रख सकता है और अपने सुखों में भी विनम्र रह सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभानि सब क्षणिक हैं, आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन्हें सहन करना सीखो। जब हमारे जीवन में दुख आता है, चाहे वह कोई कठिन परिस्थिति हो, आर्थिक संकट हो या अपनों का साथ छूट जाना हो, हम टूट जाते हैं। लगता है यह दुख कभी खत्म नहीं होगा, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि जैसे हर रात का अंत होता है, वैसे ही दुख का भी अंत होता है। जैसे अंधकार के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर पीड़ा के बाद सुकून आता है। एक बार की बात है, एक वृद्ध भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। उसके जीवन में कई दुख आए। उसका बेटा बीमार पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, घर में खाने तक को अन्न नहीं रहा। गांव वाले कहते थे कि वह भगवान को व्यर्थ पुकारता है, कोई सुनता नहीं।
पर वह मुस्कुराकर कहता, रात चाहे जितनी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। कृष्ण की कृपा समय बदलते हुए ही प्रकट होती है और कुछ ही महीनों बाद उसके बेटे का रोग ठीक हो गया। बारिश अच्छी हुई और खेत भरपूर लहलहा उठे। गांव वाले हैरान थे, लेकिन वह वृद्ध शांत था। उसने कहा, कृष्ण मुझे पहले दुख देकर सहनशील बनाना चाहते थे, ताकि जब सुख आए तो मैं उसका अहंकार न करूं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हर दुख एक परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत होता है। मनुष्य को अपने जीवन में यह स्वीकार करना होगा कि समय स्थिर नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में हर स्थिति स्थायी नहीं होती। कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन जो इस चक्र को समझ गया वह रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है और मुस्कुराते हुए भी विनम्र रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे ऊपर विश्वास रखता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। मैं उसके लिए वह समय चुनता हूं जब वह परिणाम को सहने की योग्यता पा चुका हो। मेरी योजना में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होता। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब अक्सर हमें लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया, मेहनत, प्रयास, प्रार्थना, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहा। हम इंतजार करते हैं, लेकिन समय जैसे थम सा जाता है। लगने लगता है कि कहीं भगवान हमें भूल तो नहीं गए। क्या हमारी पुकार उनके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं? लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण का यह गढ़ संदेश हमारे जीवन को दिशा देता है। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। जरा सोचिए, अगर बीज बोते ही फसल उग जाए तो क्या वह मजबूत होगी? नहीं, उसे धरती की गहराइयों में रहना होता है, अंधकार सहना होता है, पानी और धूप की प्रतीक्षा करनी होती है, और जब समय आता है तब वह अंकुरित होता है, पनपता है और फिर विशाल पेड़ बनता है। ईश्वर का कार्य भी कुछ ऐसा ही है। वे हमें तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वह फल हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के बाद ही दिया जाना चाहिए। जीवन में कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। एक परीक्षा देने के बाद, एक अवसर के लिए तैयारी करने के बाद, कोई स्वप्न देखने के बाद जब देर होती है तो हम टूटने लगते हैं। पर जो नहीं जानते वो ये है कि देर ईश्वर का मौन निर्माण है। उस देरी में ही वह हमारी परिपक्वता को आकार देते हैं। जैसे मिट्टी के दीपक को पकने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का फल भी पककर ही हमारे जीवन में आता है। नया दिन है, चलो कोई नई बात करो। कल बेशक हारे थे, पर आज नई शुरुआत करो। ना शौक, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए। तुम्हें जीतना है सिर्फ अपने परिवार के लिए। षड्यंत्र से सफलता तो हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़। खुद पर काबू करना ही असली ताकत है। सच्ची ताकत दूसरों पर काबू पाने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में होती है। अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना ही सफलता पाने का असली रास्ता है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। खोई हुई चीजों को याद करके वक्त बर्बाद न करें। जो आपके पास है उसी की कीमत समझें। खुश रहकर जी, क्योंकि जो जिंदगी आपको मिली है वह किसी और का सपना भी हो सकती है। लोगों का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी इच्छाओं पर ध्यान दें। किसी को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी तारीफ है जो हम उसे दे सकते हैं। जो मुस्कान आपके चेहरे पर है वह आपकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा कीमती है। याद रखें, मुस्कान धरती की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है। अगर जीना सीखना है तो नदी से सीखें। नदी अपने भीतर की गंदगी को खुद साफ कर लेती है। जो इंसान गुस्से में रोते रोते सच बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। खुद को प्यारा बनाएं, लोग खुद ही आपकी इज्जत करेंगे। हक जताना वही चाहिए जहां किसी ने आपको हक दिया हो। अगर जिंदगी में सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा खत्म हो जाएगा। अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। एक हवेली के चौकीदार का बुखार से मरना, जब उस हवेली में एक डॉक्टर भी रहता था, यह समाज की विडंबना है। औरत को सीधा हो तो गाय कहते हैं, और आदमी सीधा हो तो गधा। यही तो समाज का ताना है।
अकेला रहना हमें सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास खुद के सिवा और कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। फिर यह मोह माया और पैसे की होड़ क्यों? इतने विनम्र बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना हो। दिल की हर चोट के लिए नाम याद रखना मुश्किल है, क्योंकि सभी ने अपने अपने हिस्से का दर्द दिया है। शरीर जितना चलता है उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना शांत रहता है उतना ही सुकून देता है। इसलिए शरीर को हिलाएं, मन को नहीं। पालतू वही होते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। जो केवल स्वार्थ के लिए होते हैं उन्हें बस चारा मिलता है। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बनोगे लोग देखे बिना नहीं रह पाएंगे। चिड़िया से सीखो, सुख दुख में हमेशा चहचहाना मत छोड़ो। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब हमारे अपने उनके साथ खड़े होते हैं। लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। जब आप नीचे गिरते हैं तो कोई उठाने नहीं आएगा। जब आप उड़ते हैं तो अपने ही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन लोगों से दूर रहकर देखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बिना काम के भगवान को भी याद नहीं करते, तो आप तो फिर भी इंसान हैं। सच्ची खुशी सब कुछ पाने में नहीं है, बल्कि जो पास है उसका आनंद लेने में है। उस दोस्त को कभी मत भूलना जिसने आपकी जेब खाली होने पर भी आपका साथ दिया। उन लोगों पर भरोसा मत करो जो दूसरों के राज आपको बताते हैं। वे आपके राज भी दूसरों को बताएंगे। नफरत करने वाले हमेशा मिलेंगे, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उनकी नफरत भी बढ़ती जाएगी। जितनी वे नफरत करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सुकून की बात यह है कि लोग मेरे बारे में सोचते तो हैं। कदम कदम पर मुश्किलें मिलेंगी, लेकिन सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़िए। रिश्ते तो सूरजमुखी के फूल जैसे होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही मुड़ जाते हैं। अगर मंजिल नहीं मिले तो राह बदलो, क्योंकि पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन एक नया सबक सिखाती है। अब शराफत का जमाना नहीं रहा। किसी को ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना। अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया। बस जिनका दिल भर गया वे खुद ही मुझसे दूर हो गए। सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले अक्सर वफा निभाते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उनके लिए मौजूद न रहना भी आत्मसम्मान की निशानी है। कई बार सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म उनकी सच्चाई पहले ही बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागो जिसे आपके आगे और भी लोग नजर आते हों। दिल की हर बात सबको मत बताया करो। लोग यहां नमक लेकर घूमते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको मत दिखाया करो। जब कहने को बहुत कुछ होता है तब इंसान अक्सर खामोश हो जाता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम ही उन्हें कुछ ज्यादा अच्छा और अपना मान लेते हैं। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। हमारा भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का असली मजा तो पागलपन में है। समझदार के लिए तो यह एक घुटन बन जाती है। आप बस मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्ते में एक बार भरोसा टूट जाए तो बात होती है, लेकिन वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। ना मेरा दिल बुरा था, ना उसमें कोई बुराई थी। सब नसीब का खेल था, बस किस्मत में जुदाई थी। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ छोड़कर भागता है और कौन पकड़कर खड़ा रहता है।
आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वो साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। कभी कभी लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें गुजर जाती हैं और खत्म करने में केवल एक शब्द और हर चीज खत्म हो जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। इंसान वही बातें क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता निभाना हो, वरना लोग अक्सर कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख आएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या न हो, लेकिन वर्तमान का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें
बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। मेरा वजूद खुद मुझसे शिकायत करता है कई बार, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी न जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है। हम जिंदगी भर उन सवालों के जवाब तलाशते रहते हैं और जब जवाब मिल जाते हैं तब जिंदगी नए सवाल दे देती है। झूठ कहते हैं वह लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं। मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना जनाब, चेहरे से बड़ा धोखा और कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, पर करो वही जो आपका साहस और आपका विवेक समर्थन करे। किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करो, एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और धर्म पर निर्भर करती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। जरूर मिलेगा किसी को, भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबार बनकर बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो। क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो, क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें। क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती हैं। अगर जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत सकते हो, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार। अगर एतबार हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। इंसान के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तब वह बहुत रुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कहीं बेहतर है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाओ जैसे आप कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिन पर आपको यकीन हो कि वे आपको मना लेंगे। रोने से दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन दिल को सुकून जरूर मिलता है।
रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार साथी की जरूरत होती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। जिंदगी में पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंधों को अहमियत देनी चाहिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यह सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, बजाय इसके कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तेरा ही प्यार सच्चा है मां, औरों की तो शर्तें ही बहुत हैं। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलते हैं, लेकिन जब जरा सा रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। चाहने वाले तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे रास आ गया है अकेलापन। अब आप अपने वक्त का अचार डाल लीजिए। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल ही खत्म। उड़ना तो है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। कोई नहीं मरता किसी के बिना, हर किसी को जीने की नई वजह मिल ही जाती है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। हम बदले नहीं हैं, बस दुनिया को समझ चुके हैं। अपना भी एक उसूल है, सवाल जिस भाषा में करोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत का मजा तो पागलपन में है, समझदारों में तो इश्क घुटन बन जाता है। हम हैं जनाब, फिर आप कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है हमारी। शब्द अच्छा हो या बुरा खुलेआम बोलते हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसू की कदर रब के सिवा और कोई नहीं जानता। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उतर आते हैं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे। इसलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसे सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक होता है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। गैरों से क्या गिला करना जब अपने ही बदल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब और गैरों का भी पता नहीं चलता। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसीलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखो दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। लोग भले ही नाम से पहचानते हों, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं।
गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। दुख दिमाग की उपज है, जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ेगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कि कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दूं। बेवफा औरत हर जगह मुंह मारकर खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है आप खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज्यादा आसान होता है। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी जिंदगी में धोखा दे जाते हैं। एक नया सबक सीखा है जिंदगी से। आप किसी की जितनी कदर करोगे आप उतना ही परेशान रहोगे। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जो आपसे बात करना बंद कर देता है फिर वह दूसरों से आपके बारे में बात करने लगता है। खुलकर उड़ने का शौक हमें भी है जिंदगी में, मगर जिम्मेदारियों ने जकड़ कर रखा है। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। शराफत का जमाना नहीं रहा दोस्तों। किसी को अगर ज्यादा इज्जत दो तो वह आपको बेवकूफ समझ लेता है। अफसोस इस बात का नहीं कि जिंदगी का तमाशा बना, अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही थे। आप सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और कह दीजिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यहां कोई किसी की परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बात तो होती है, मगर वह बात नहीं होती। किसी ने सच ही कहा है, जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उसे दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आजकल के जमाने में सबसे बुरा होता है दिल का अच्छा होना। हम दोस्ती वहां करते हैं जहां जान से ज्यादा जुबान की कीमत होती है। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह तो जानते हैं कि वह ऐसा है या वैसा है, पर लोग यह भूल जाते हैं कि वह खुद कैसे हैं। इन 6 लोगों से हमेशा सावधान रहना। दोगले प्यार से, दुश्मन के दोस्त से, सफर में अनजान इंसान से, हमेशा तारीफ करने वाले से, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले से, और बात बात पर बदल जाने वाले इंसान से। हम कितने सही हैं या गलत यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रब बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार न सके वो हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसीलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ कहने को होता है तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है।
अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है, और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वह आपसे दूर जाने का 1000 कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही न पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमा है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। कामयाब व्यक्ति की चमक
लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है, पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो। किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है।
और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वो किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्दन भी उसी पर फिदा होता है जो उसे सहन करने की ताकत रखता है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी से भी बेईमानी करते हैं, और उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि अनुभवों से होता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई कंपटीशन में है, और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कद्र वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए, और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल्ला व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है, और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे हैं। यह मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं यह सब लोग, और दुख में न जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी,
हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो आप ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि कितना दिमाग है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जो आपके पास है आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचकर हमेशा खुशियां ही रहती हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल के होते हैं। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगें और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ न छोड़ें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार न हो उसका मुंह न करें। कितना कड़वा एहसास है कि आपके कई दोस्त हैं, पर उनमें से एक भी सच्चा दोस्त नहीं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुम्हारी वजह से किसी को मोहब्बत से नफरत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। दिल से उतारे लोग सामने भी खड़े हों तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है, पर चलते सब अकेले ही हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिलना मुश्किल हो, और किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो। कोशिश करें कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कुछ न हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। वृद्ध अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए निराश रहता है। किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए
विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगें। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है। इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ,
यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल, उसका दिन गया। जिसने कहा परसों, उसके बीत गए बरस। और जिसने कहा आज, उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है
लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है, न दुश्मन। वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था, मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा।